परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम मनन करते हैं, ध्यान करते हैं या सुनते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है, ये जरा परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई बार कई उद्देश्यों से हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं या उसको ध्यान करते हैं, शायद हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए या जानकारी पाने के लिए या किसी और उद्देश्य से। शायद हम कई बार परमेश्वर के बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से या परमेश्वर हमारे हमसे क्या उम्मीद करता है जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या ध्यान करते हैं। शुरुआत में एक वचन में भजन संहिता से मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भजन 105 उसका 4था वचन से हम देखेंगे। भजन 105, भजन संहिता 105 उसका वचन 4। वहां पर भजनकार इस प्रकार लिखता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहां पर भजनकार हमें ये चेतावनी दे रहा है कि हम क्या करें। हमें यहोवा और उसकी सामर्थ को हमें खोजना है, हमें ढूंढना है। और यहोवा के दर्शन को या उसको अंग्रेजी में दर्शन के जगह पे यहोवा के चेहरे को या यहोवा की उपस्थिति को लगातार खोजते रहने के लिए यहां पे हमें प्रोत्साहन कर रहा है। तो परमेश्वर के वचन के करीब जब मैं और आप आते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उस वचन पढ़ने के द्वारा, उस वचन सीखने के द्वारा हम क्या करें, हम परमेश्वर को खोजे, हम परमेश्वर को ढूंढे और हम परमेश्वर को पाए। ये होना चाहिए हमारा मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य। जब हम परमेश्वर के वचन के करीब, परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके बारे में जब हम ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को पाना, ठीक है, परमेश्वर को लगातार हमें ढूंढते रहने के लिए यहां पर बताया गया। तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर को पाना या परमेश्वर को ढूंढने के लिए परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, परमेश्वर तो हर जगह रहता है, तो उसको ढूंढने की क्या जरूरत है। क्योंकि ढूंढना का शब्द या खोजने का जो शब्द है, हम अक्सर उन विषयों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो खो गए हैं या जो लापता है। तो उस उद्देश्य से नहीं है कि परमेश्वर को हमें परमेश्वर कहीं छिपा हुआ है या परमेश्वर खोया हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी होने पर भी कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं। शायद हमारे चारों ओर जो संसार है, जो पाप में परिस्थिति है, कई बार वो एक कारण बन जाता है, या कई बार हम अपने ही विचारों में हम खोए रहते हैं या हमारा ही इच्छाओं में हम भटक जाते हैं। तो क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं। और इसलिए हम विश्वासियों को यह चेतावनी दिया गया है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर की खोजी बने, परमेश्वर को हम खोजे, परमेश्वर को हम ढूंढे। प्रेरित पौलुस जब परमेश्वर का सुसमाचार एथेंस बोल के जो शहर में सुना रहा था, वहां पर वह कहता है कि परमेश्वर हमें बनाने का उद्देश्य भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए ही परमेश्वर ने हमें सृजाया, हमें बनाया है। जरा उन वचनों को आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में उस बातों को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय उसका 24 से लेके नीचे वचनों में उन कुछ एक वचनों को वहां पे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 उसका 24 से 27 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है,
और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। तो यहां पे प्रेरित पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसने मनुष्यों को बना के पृथ्वी पे रखा है। और क्यों रखा है, उसका उद्देश्य यह है कि 27 में कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। हमारे सृज बनाने का, हमें सृष्टि करने का उद्देश्य भी परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर ने अपने आप को अलग अलग तरीके से उसने प्रकट किया है, और हमसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उसे ढूंढे और उसे हम पाए। परमेश्वर अपनी सृष्टि में अपने आप को प्रकट करता है। भजनकार कहता है कि आकाश परमेश्वर की हस्तकला है। इस प्रकार सृष्टि के हर एक कण में हम देखते हैं परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें हमारे हाथों में अपने वचन दिया है, जिसमें अपने आप को उसने प्रकट करके दिया है। तो हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी यह रहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के खोजने वाले हम बने। परमेश्वर को खोजने वाले बनना, वो परमेश्वर हम सबसे उम्मीद रखता है। तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम कैसे परमेश्वर को ढूंढे, किस प्रकार हम परमेश्वर की खोजी हम बने। पुराने नियम में जो इतिहास का पुस्तकें हैं, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, इंग्लिश में जो फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स हम कहते हैं, उनमें कई बातों को हम देखते हैं जहां पे कई बार ये चेतावनी दिया गया है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को खोजना है। उसमें से कुछ एक वचनों को आपके सामने मैं लाके आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला इतिहास की पुस्तक 22वें अध्याय में, जहां पे राजा दाऊद अपने उस बुढ़ापे में अपना बेटा सुलेमान से मंदिर बनाने के लिए कुछ निर्देश देता है। उन निर्देशों में से एक निर्देश ये था कि वो परमेश्वर का खोजी बने, परमेश्वर को ढूंढने वाला बने। उस अध्याय, पहला इतिहास 22वें अध्याय की 19वें वचन में वो कहता है कि किस प्रकार परमेश्वर का खोजी सुलेमान को बनना चाहिए। पहला इतिहास 22वें अध्याय उसका 19वें वचन, वहां पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर के पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। तो यहां पे उस वचन की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सुलेमान को क्या करना है, तन मन से अपने परमेश्वर के पास जाया करो। यहां पर भी वही शब्द उपयोग किया गया है कि परमेश्वर के खोजी रहो। और किस प्रकार खोजी रहना है, तन मन से परमेश्वर के पास जाया करो, या परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाया करो। ठीक है, तो पूरे मन से या तन मन से अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना, ये क्या करता है, परमेश्वर को खोजने में हमें मदद करता है। उससे संबंध रखने वाले वचन हम नया नियम में भी हम पाते हैं, जहां पे प्रेरित पौलुस कुलोसियों को लिखते हुए उन्हें चेतावनी दे रहा है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय, काफी परिचित वचन है, उन वचनों को भी हम पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचनों में प्रेरित पौलुस की उन चेतावनी हर विश्वासी को जो दिया गया हम वहां पर देखते हैं। कुलोसियों 3 का 1 और 2 वचन, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो यहां पर 2 काम हमें बताया गया है। पहले वचन में हम देखते हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और दूसरा वचन में कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वहां पर मसीह विराजमान है। जहां पे मसीह है उस जगह पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान लगाना है, उस जगह की खोज हमें करना है। तो परमेश्वर को खोजने की बात में हम देखते हैं हमारा ध्यान को या हमारा मन को
परमेश्वर की ओर लगाने से क्या होता है, हम परमेश्वर के खोजने वाले बन सकते हैं। यहाँ पे दाऊद की उस चेतावनी को, दाऊद की उस निर्देशों में से हम देखते हैं, वो सुलेमान से कहता है कि तो परमेश्वर के लिए मंदिर बना, लेकिन उससे पहले क्या करना है, तन मन से परमेश्वर यहोवा के पास जाओ, या परमेश्वर यहोवा पर अपना ध्यान लगाओ। प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पे नया नियम में याद दिला रहा है, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, पाप के लिए हम मर चुके हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या किया, मसीह के साथ जिलाया, एक नया जीवन दिया है। अभी हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हम क्या करें, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे। मसीह मरा, जी उठा और स्वर्ग में अभी विराजमान है। स्वर्ग में हमारे लिए वो बिचवाए का सेवकाई कर रहा है, वो स्वर्ग में हमारे लिए पिता के सामने प्रकट हो रहा है। और हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने मन को, हमारे ध्यान को हमेशा उस मसीह के तरफ या स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ हमें लगाते रहना जरूरी है। अक्सर इस संसार में जब हम रहते हैं, संसार के विषयों में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है और संसार के विषयों में हमारा मन और हमारा ध्यान, और कई बार हमारा पूरा समय भी उसी में चले जाता है। तो उस परमेश्वर के खोजी हम नहीं बनते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा ध्यान को हमें क्या करना है, इस संसार से, इस पृथ्वी के बातों से हटाकर उस ऊंचे की ओर जहां पे मसीह विराजमान है, पुनरुत्थित होकर जो परमेश्वर के सामने प्रकट हो रहा है, उस मसीह की ओर हमारे ध्यान को हम लगाए रहे। और इस प्रकार जब हमारे ध्यान को, हमारे मन को हम उस स्वर्गीय बातों पर हम लगाते हैं, हम परमेश्वर की खोजी हम बन सकते हैं करके बताया गया। तो हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी है कि हम क्या बने, परमेश्वर को खोजने वाला बने, परमेश्वर की बातों पर, स्वर्ग की वस्तुओं पर हमारे मन को लगाएं। साथ ही साथ परमेश्वर भी हमें मदद करता है कि हम उसे खोजें, हम उसको ढूंढने वाले बने, उसकी ओर हम अपने मन लगाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, वो भी अनुग्रह देता है, वो भी हमें सहायता और मदद करता है। थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों के लिए पौलुस यही आग्रह भी करता है कि परमेश्वर ने सहायता करे कि परमेश्वर की ओर अपने मन में लगाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री देखिए, थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा पत्री 3 अध्याय में पौलुस ये आग्रह उनके लिए करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 5वां वचन में उस बात को कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:5, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो यहां पे विश्वासियों के लिए पौलुस ये आग्रह करता है कि परमेश्वर क्या करे, उनकी मन को अगुवाई करे परमेश्वर के प्रेम की ओर और मसीह की धीरज की ओर। हाँ प्यारो, हमारा कर्तव्य जरूर है कि हम परमेश्वर के खोजी रहे, परमेश्वर की बातों पर अपना मन, अपना ध्यान हम लगाएं। साथ ही साथ जब हम इस प्रकार के कदम उठाते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे मन को उसकी ओर लगाने के लिए वो अगुवाई देता है, वो अनुग्रह देता है, वो हमें प्रदान करता है करके परमेश्वर के वचन हमें प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर के वचन, वापस हम इतिहास की पुस्तक में आते हैं तो दाऊद के और आदेश को हम देखते हैं। पहले इतिहास 28वें अध्याय में अपने अंतिम शब्दों को सुलेमान को कहते हुए वहां पर और एक बार सुलेमान को वो प्रोत्साहन करता है। पहला इतिहास 28वें अध्याय में आइए, 28 का 9वां वचन में इस प्रकार वो कहता है। पहला इतिहास 28 का 9 में, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु उसको त्याग दे, यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको त्याग देगा। यहाँ पे राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है कि वो परमेश्वर का ज्ञान रखे, परमेश्वर का खरे मन और प्रसन्न जीव से उसका सेवा करे, और क्या करे, वो परमेश्वर की खोज में रहे।
कहता है यहोवा मन को जांचता है और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब परमेश्वर समझता है। कोई भी बात परमेश्वर से छिपा नहीं है। इसलिए सुलेमान को प्रोत्साहन कर रहा है कि तू क्या कर, तू परमेश्वर की खोज में रहो, और यदि तू उसका खोज में रहो तो क्या होगा, वो तुझे मिलेगा। हाँ प्यारो, परमेश्वर को खोजना कोई ऐसे हवा में होने वाली बात नहीं है। उसका एक उद्देश्य है, उसका एक प्रतिफल भी है करके हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि यदि तू यहोवा के खोज में रहो तो वो तुझको मिलेगा। कई इस वचन को हम कई बार कई जगहों में अलग अलग तरीके से बताए हुआ हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो खोजते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं। एशिया के पुस्तक में एशिया 55:6 में भी हम उसी बात को हम देखते हैं। एशिया की पुस्तक उसका 55 का 6 में 55 का 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के खोजने का और एक तरीका यहाँ पे जो बताया गया कि उसे पुकारना या उससे दुहाई देना, उससे प्रार्थना करना। तो क्या होगा, परमेश्वर को जब हम दुहाई देंगे, जब हम पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा करके यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें प्रोत्साहन दे रहा है। तो प्यारो, हमारा जीवन में एक खास विषय यह है कि हम क्या बने, परमेश्वर का खोजी बने, हम परमेश्वर को पाने वाले बने। अक्सर क्या होता है, हमारा मन और ध्यान परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर जो बातें हमें देता है उसकी ओर हमारे मन और ध्यान कभी कभी लग जाता है। कई बार हमारे जरूरतें हमारे लिए बहुत बड़े लग जाते हैं और हम कई बार परमेश्वर के करीब इसलिए आते ताकि हमारी जरूरतें पूरा हो जाए। तो क्या होता है, हमें देने वाले परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर जो दान दे रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान लग जाता है। परमेश्वर हमें ये चाहिए वो चाहिए करके हम परमेश्वर से हमें जो मिलेगा उसके ऊपर हमारा ध्यान इतना बढ़ जाता है कि हम परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को पाना हम कई बार हम मिस कर देते हैं, हम खो जाते हैं। इसलिए वचन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, परमेश्वर को पाने वाले हमें बनना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में लेखक वहां पे कहता है परमेश्वर को खोजने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है। इब्रानियों 11वें अध्याय का 6वां वचन, जो बहुत ही परिचित वचन है हमारे लिए, इब्रानियों 11:6 में, जहां पे विश्वास के वीरों के बारे में कहते हुए विश्वास के बारे में वहां पे कहता है 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। परमेश्वर को खोजने वालों को वो प्रतिफल देगा, उनको निराश नहीं छोड़ेगा। उनका जो जरूरत है, हमारा सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है, हमारा देश के लिए सबसे बड़ा जरूरत परमेश्वर है, कलीसिया में, परिवार में, सब जगह सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है। परमेश्वर की कमी हम बहुतायत से हम कई बार हम अनुभव करते हैं। तो परमेश्वर को खोजने वालों को कभी भी वो निराश नहीं करता, उनका वो प्रतिफल देता है करके हम देखते। तो इन सारे वचनों से मैं आपको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़े, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को हम सुने। हमारा मकसद ये रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को ढूंढने वाले बने। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर खोया हुआ नहीं है कि हम उसे ढूंढे, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे हो जाती है या ऐसे चीजें हमारे जीवन में आ जाती है जो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से भटका सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, जैसा शुरुआत के भजन में हमने देखा 105:4 में, कि लगातार हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के दर्शन या उसके उपस्थिति को हमें खोजते हुए रहना चाहिए। हमने कुछ एक बातों को देखा कि किस प्रकार हम परमेश्वर को हम ढूंढ सकते हैं। हमारा मन को, हमारा ध्यान को परमेश्वर की बातों पर, स्वर्ग की बातों पर जब हम लगाते हैं, हम परमेश्वर को खोजने वाले हम बन जाते हैं। एशिया से हमने देखा कि परमेश्वर को पुकार के हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के खोजने वाले हम बन सकते हैं। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं
परमेश्वर उनको मिलता है, वो परमेश्वर को पाते हैं करके हमने देखा। और इब्रानियों के पत्री से अभी हमने देखा कि जो परमेश्वर को खोजते हैं उनका वो प्रतिफल देता है। हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल खुद परमेश्वर ही है। जब हम परमेश्वर को पाते हैं, इससे बढ़कर और पाने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहता। परमेश्वर में सहायता और मदद करे कि हम हर एक परमेश्वर का पूरे दिल से, खरे मन से हम खोजने वाले बने। जैसे सुलेमान को बताया गया कि तन मन लगाकर उसका पास आना है या उसका खोज में रहना है। इस प्रकार करने के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करे।